हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी पिवोट टेबल बेसिक टू प्रोफेशनल सीरीज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक डायनामिक पाइवट टेबल। अब बेसिकली हमें डायनामिक पिवोट टेबल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इस सिनेरियो को हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मेरे पास सेल्स रिकॉर्ड का एक ये रॉ डेटा सेट है। अब इसके बेस पे हमारा नेक्स्ट स्टेप हमने समराइजेशन ऑफ रिपोर्ट तैयार किया लाइक दिस। अब आफ्टर डैट हम अपने रॉ डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे हम रिकॉर्ड को ऐड ऑन करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड ऑन किया, सेल्समैन का नेम, प्रोडक्ट, और उन्होंने इतनी सेल्स करी है। तो जो हम समराइज रिपोर्ट हमारा जो ऑलरेडी बना हुआ है, क्या यहाँ पे हमारा ऑटो अपडेट हुआ? तो आप देखेंगे आपके रिपोर्ट के अंदर आपका जो रिकॉर्ड आपने ऐड ऑन किया है वो ऑटो अपडेट नहीं हो रहा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं हम डायनामिक पिवोट टेबल क्रिएट करके। अब पिवोट टेबल को हम डायनामिक कैसे बनाते हैं, तो उसका हमारा दो मेथड होता है। तो फर्स्ट मेथड है हमारा डेट इज यूजिंग ऑफसेट फॉर्मूला, एंड द नेक्स्ट वन यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच डेट इज टेबल। अब जो हमारा जेन्युइन अप्रोच होता है फॉर मेकिंग डायनामिक पिवोट टेबल डेट इज ऑफसेट फार्मूला, क्योंकि ऑफसेट फार्मूला आपका एक इफेक्टिव अप्रोच होता है डायनामिक पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए। हम टेबल का यूज नहीं करते, क्योंकि जो हमारा रॉ डेटा सेट होता है, क्या हम इस रॉ डेटा सेट को अगर टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी रेंज ऑटोमेटिक अपडेट होगी। तो अगर हमने जो रिपोर्ट तैयार किया है, इस रिपोर्ट में अगर हमें 10 दिन पहले की रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या हमारा ये समराइज रिपोर्ट के अंदर 10 दिन पहले का रिपोर्ट हमारे पास रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से ऑटो अपडेट होता जा रहा है। तो इसीलिए जो हमारा रॉ डेटा होता है ना, बेसिकली हम उसको टेबल में कन्वर्ट करके नहीं रखते, वो हमारा नॉर्मल रेंज में होता है। तो उसके बेस पे हम कुछ भी ऑपरेशन करते हैं। बट द सिनेरियो इज, जब हम रिकॉर्ड को ऐड ऑन कर रहे हैं, उसके बेस पे हम पिवोट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको भी अगर हमें अपडेट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन डेट इज ऑफसेट एंड टेबल। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। तो ये हमारे पास डेटा सेट। अब ये डेटा सेट हमने छोटा लिया है, बट जब छोटे डेटा सेट पे हम इसको डायनामिक अपडेट करना सीख जाएंगे, तो हम लॉन्ग डेटा पे भी इजीली इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी पिवोट टेबल को क्रिएट करते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहीं पे बना लेते हैं, देन ओके प्रेस करते हैं। अब आप अपने डेटा की प्लेसिंग कर लीजिए जैसे आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो हमने सेल्समैन को रो में डाला और सेल्स को वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ सेल्स अमाउंट आ गया। तो बेसिकली इतना आप रिपोर्टिंग कर लेते हैं। अब आफ्टर डैट हम यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड ऑन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड को ऐड ऑन किया, गौरव, एंड जो प्रोडक्ट है उसका डिजिटल कैमरा, एंड प्राइस 7800। तो अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश ऑप्शन पे जाएंगे, तो हमारा डेटा रिफ्रेश होएगा। देखिए हम रिफ्रेश पे हम क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे डेटा रिफ्रेश तो हो गया, बट यहाँ पे आपका अपडेट नहीं हुआ रिकॉर्ड जो आपने अभी ऐड ऑन किया है, गौरव डिजिटल कैमरा एंड प्राइस इतना। तो बेसिकली आप इसको कैसे करते हैं, तो आप मैनुअली जाएंगे यहाँ पे पिवोट टेबल एनालाइज टैब पे, और यहाँ पे आप जाएंगे चेंज डेटा सोर्स पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आप चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। आफ्टर डेट यहाँ पे टेबल एंड रेंजेस, तो यहाँ पे रेंज कहाँ तक सिलेक्ट है? C12 तक। C12 आपका लास्ट वन है, अजय। तो डेट इज वाई आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दोबारा से रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इस पूरी को यहाँ तक। फिर जाके आप इसको ओके प्रेस करेंगे, फिर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेट होएगा। ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा, जब जब आप रिकॉर्ड ऐड ऑन करेंगे तब आपका रिपोर्ट ऑटो अपडेट होएगा। तो था हमारा स्टैटिक अप्रोच। अब हम बढ़ते हैं कि हमारा जो डायनामिक अपडेट करना है हमें पिवोट टेबल को, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले इस रिकॉर्ड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो पिवोट रिपोर्ट को डायनामिक बनाने के लिए हम अपने फर्स्ट मेथड को पहले अप्लाई करते हैं, डेट इज ऑफसेट फार्मूला। तो इक्वल्स टू में ऑफसेट फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो इसका पहला सिंटैक्स है डेट इज रेफरेंस। तो यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस के अंदर हम यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हमें ऑफसेट फार्मूला को अप्लाई करना है। रेफरेंस के अंदर जो हमने टर्म्स यूज किया है डेट इज रेंज। तो रेंज आपका ऐसे नहीं होगा कि आप पूरी रेंज को ऐसे दे रहे हैं। इस रेफरेंस ऑफसेट के अंदर रेंज वाइज नहीं चलता, ये रेंज उसको मानता है। जैसे कि हमने इस सेल को सिलेक्ट किया, तो इस सेल के अंदर जो हमारा इंटरसेक्शन वैल्यू है, जैसे हमारा ये कॉलम हो गया एंड आपका 1 आपका रो हो गया। तो इस तरीके से रेफरेंस जो ए और 1 पे जो इंटरसेक्शन वैल्यू है ना, डेट इज सेल्समैन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई होएगा। देन जो आगे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसके बेस पे आपका ऑफसेट फंक्शन वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, देन इसको F4 से फ्रीज कर देंगे। ये हो गया हमारा रेफरेंस, देन कॉमा। अब यहाँ पे रो के लिए हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, क्योंकि ये आपका जैसे आपका वी लुकअप और मैच फंक्शन है ना, वो इसकी इंडेक्शन 1 2 3 4 ऐसे करेगा। बट जो आपका ऑफसेट फंक्शन है ना, ये आपकी इंडेक्सिंग करेगा लाइक सेल्समैन 1, रजत 2, सोनिया 3, मतलब इस तरीके से इंडेक्सिंग करेगा। क्योंकि डेटाबेस हमेशा जो वर्क करता है ना, डेट इज 0 से इंडेक्सिंग करता है डेटाबेस। तो हमने रो दे दिया, कॉमा। कॉलम के लिए भी हम यहाँ पे 0 दे देंगे, देन कॉमा। अब नेक्स्ट
सिंटैक्स है इसके अंदर हाइट एंड विड्थ। बेसिकली ये ऑप्शनल है आप, बट इसके अंदर हम डायनामिक बना रहे हैं पिवोट टेबल के अंदर, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हाइट के लिए, हाइट सबसे पहले हाइट टर्म्स इसके अंदर क्या वर्क होगा, तो हाइट हो गया आपका ये कॉलम वाइज, हो गया होगा आपका हाइट, एंड नेक्स्ट इसका विड्थ, तो विड्थ हो गया आपका ये रो वाइज आपका हो गया ये विड्थ ऑप्शन। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हाइट के लिए हम अप्लाई करते हैं काउंटा फार्मूला। काउंटा हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज काउंट ए फार्मूला आपका नॉन ब्लैंक सेल को काउंट करता है, मतलब कि आप ब्लैंक सेल्स है उनको छोड़ के जो भी वैल्यूज है उसके अंदर आपको काउंट करके दे देगा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे हम हाइट में पूरी हम ए कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब नेक्स्ट ऑप्शन विड्थ, तो विड्थ मैंने आपको समझाया अभी रिसेंट कि रो वाइज वर्क करेगा ये। इसके लिए भी हम काउंटा फार्मूले को यूज़ करते हैं। अब बेसिकली हम काउंटा फार्मूला को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स आगे ऐड ऑन होने वाली है वो हमें नहीं पता कि यूज़र इसके अंदर 10 रिकॉर्ड ऐड ऑन कर रहा है, 50 कर रहा है या 100 कर रहा है, कितने रिकॉर्ड ऐड ऑन करेगा यहाँ पे। डेट इज़ वाई हम पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और रो को भी पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, F4 से इसको फ्रीज कर देते हैं, ताकि यहाँ पे रो, यहाँ पे कितने भी रोज ऐड कर ले, कितने भी कॉलम्स को ऐड ऑन कर ले यूज़र, हमारा आउटपुट आ जाए और हमारा जो पिवोट रिपोर्ट है वो ऑटो अपडेट होने लगे। देन काउंटा का ब्रैकेट क्लोज और अब ऑफसेट का ब्रैकेट क्लोज करें। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप यहाँ पे फार्मूला बार में जाएंगे और अपने पूरे फार्मूला को Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फार्मूला टैब पे और यहाँ पे आपको डिफाइन नेम ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो ओपन होएगी लाइक दिस। यहाँ पे आपको नेम देना है अपने डेटा सेट का, लाइक हम दे देते हैं ऑटो अपडेट पिवोट। देन यहाँ जो रेफर्स टू है ना, यहाँ पे आप इसको रिमूव कर देंगे और जो अभी रिसेंट आपने फॉर्मूला कॉपी किया है ना, इसको यहाँ पे हम Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे हम ओके प्रेस करेंगे तो आपका फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड ऑन करते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड ऑन किया लाइक सचिन स्पीकर 960, आपने रिकॉर्ड ऐड ऑन कर दिया। अब इसके बाद आप जाएंगे पिवोट टेबल एनालाइज टैब पे, इस पर आप क्लिक करेंगे चेंज डेटा सोर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे चेंज डेटा सोर्स। अब यहाँ पे जो आपकी रेंज सेलेक्ट है, अब आपको इस रेंज की ज़रूरत है, द आंसर इज़ नो, क्योंकि अब हमने अपनी जो डेटा सेट है इसको हमने नेम दे दिया है, डेट इज़ ऑटो अपडेट पिवोट। अब कर देते हैं ओके प्रेस। तो जैसे ही हमने ओके प्रेस किया, यहाँ पे देखेंगे आपका सचिन 960 आपका ऐड ऑन हो गया डेटा। अब यहाँ पे हम और रिकॉर्ड को ऐड ऑन करते हैं लाइक गौरव डिजिटल कैमरा एंड उसका प्राइस 7800। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड ऑन हो चुका है गौरव 7800। तो ऑफसेट के मदद से हम इफेक्टिव यूज़ करते हैं अपनी पिवोट टेबल को डायनामिक बनाने के लिए। तो बेसिकली जो हमारा ये रिकॉर्ड है ये ऑटो अपडेट हो रहा है, जो कि डायनामिक पिवोट टेबल हमने क्रिएट किया है। ये हमारा कैसे वर्क कर रहा है, तो जो हमने रेंज को सिलेक्ट किया था, तो सबसे पहले तो हमने इस रेंज को सिलेक्ट करके इसका नेम कर दिया, उस नेम के अंदर हमने ऑफसेट फार्मूले को अप्लाई कर दिया। तो इसके अंदर ऑफसेट फार्मूला हमारा वर्क कर रहा है, इस वजह जो हमारा पिवोट रिपोर्ट है ये हमारा ऑटो अपडेट हो रहा है, मीन्स कि हमने डायनामिक पिवोट टेबल क्रिएट कर लिया। इस तरीके से हमारा जो डायनामिक पिवोट टेबल क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो हमारा जेन्युइन अप्रोच होती है डेट इज ऑफसेट फार्मूला। ऑफसेट फार्मूला की वजह से हम अपने रिपोर्ट को डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच है डेट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, उससे हम डायनामिक क्रिएट करते हैं पिवोट टेबल को यूजिंग टेबल। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट Ctrl+T प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका क्रिएट टेबल की विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। तो जो आपका डेटा सेट है ये आपका कन्वर्ट हो गया टेबल के अंदर। अब यहाँ पे हम इसकी एडिटिंग कर लेते हैं लाइक दिस। अब इसके बेस पे हम Alt+V शॉर्टकट की यहाँ पे प्रेस किया हमने, पिवोट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी शीट पे बनाना है हमें, लोकेशन यही दे देते हैं, देन कर देते हैं ओके प्रेस। अब यहाँ से मैन को रो के अंदर डाल देते हैं और सेल्स को वैल्यूज़ के अंदर। तो हमारा यहाँ पे रिपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ पे अगर हम ऑटो अपडेट करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं विकास एंड प्रोडक्ट डेल एंड यहाँ पे प्राइस 8900, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका विकास 8900 यहाँ पे ऑटो अपडेट हो रहा है। बट हम इस अप्रोच को हम यूज़ नहीं करते हैं पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा रॉ डेटा सेट है उसको अगर हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी रिपोर्टिंग इफेक्टिव कैसे होएगी। हमारा ये ऑटो अपडेट होता रहेगा बट 10 दिन पहले की रिकॉर्ड चाहिए हमें, तो हम तो नहीं चाहते ना कि हमारा ये भी ऑटो अपडेट हो। तो इस सिनेरियो में हम जो हमारा जो रॉ डेटा सेट है इसको हम रेंज, नॉर्मल रेंज ही रहने देते हैं, इसको हम टेबल में कन्वर्ट करके नहीं रखते हैं अक्सर। तो इसको हम यहाँ पे टेबल डिजाइन में जाएंगे और कन्वर्ट टू रेंज, इस पर क्लिक कर देंगे, देन ओके प्रेस करेंगे। तो ये आपका टेबल नहीं है, अब आपका नॉर्मल रेंज है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा कि हमारा डायनामिक
पिवट टेबल कैसे क्रिएट करता है यूजिंग ऑफसेट फार्मूला, जेन्युइन अप्रोच, एंड द नेक्स्ट वन आपका ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज टेबल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मैं ऐसे इफेक्टिव वीडियोस इस चैनल पे आपको एडवांस एक्सेल से रिलेटेड लाता रहता हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।